नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। 1 सितंबर से 5 बड़े नियम बदल जाएंगे। क्या बदल रहा है, आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ने वाला है और किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। कट टू कट जानिए, एलपीजी से लेकर एफडी और आईटीआर समेत आपकी जेब पर कई सारी चीजें असर डालेंगी। तो 1 सितंबर से कई सारे बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों का असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। विदेश जाने वाले यात्रियों से लेकर एलपीजी गैस सिलेंडर का यूज करने वालों के लिए भी नई अपडेट है। बिजनेस और प्रोफेशन वालों के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन पर भी नियम है, जिसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। नए महीने की शुरुआत से पहले ही इन नियमों को चेक कर ले, वरना आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर इसका असर पड़ सकता है। अगस्त का महीना खत्म होने वाला है। सितंबर की शुरुआत के साथ कई अहम बदलाव लागू होने वाले हैं। इन बदलावों का असर आम लोगों की जिंदगी से लेकर खर्च और बचत तक पड़ सकता है। बैंकिंग, गैस सिलेंडर, टैक्स, क्रेडिट कार्ड, ट्रैवल या दूसरे जरूरी नियमों में होने वाले बदलाव आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। कई बदलावों की वजह से आपको पहले से ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है, जबकि कुछ बदलावों से राहत भी मिल सकती है। ऐसे में सितंबर शुरू होने से पहले इन सभी बदलावों की जानकारी रखना आपके लिए जरूरी है। अगर किसी नियम के तहत कोई जरूरी काम पूरा करना है तो उसकी डेडलाइन का इंतजार ना करें। समय पर जरूरी प्रोसेस पूरा करने से एक्स्ट्रा चार्ज से बचा जा सकता है। इसीलिए सितंबर में लागू होने वाले हर बड़े बदलाव पर नजर रखें। आपकी यात्रा से जुड़ा बदलाव: 1 सितंबर से भारत से विदेश जाने वाले यात्रियों को इमिग्रेशन काउंटर पर बोर्डिंग पास पर स्टैंप नहीं लगवाना पड़ेगा। अब यात्री मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास या उसकी प्रिंटेड कॉपी दिखाकर इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा कर सकेंगे। अधिकारियों की ओर से बोर्डिंग पास और कोई स्टैंप नहीं लगाए जाएंगे। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने यह बदलाव प्रोसेस को आसान और तेज बनाने के लिए किया है। इससे यात्रियों का एक अतिरिक्त काम कम होगा और स्टैंप के साफ ना दिखने जैसी परेशानी भी नहीं होगी। यह नियम भारत से बाहर जाने वाले इंटरनेशनल यात्रियों पर लागू होगा। अगर आपकी कमाई बिजनेस या किसी प्रोफेशन से होती है तो आईटीआर भरते समय सही फॉर्म चुनना जरूरी है। असेसमेंट ईयर 2026 से 27 के लिए जिन लोगों के खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, उन्हें 31 अगस्त 2026 तक रिटर्न फाइल करना है। आईटीआर 4 यानी सुगम फॉर्म उन लोगों के लिए है जो अनुमानित टैक्स योजना के तहत रिटर्न भरते हैं और कारोबार से आय 50 लाख रुपए तक है। तो वहीं आईटीआर 3 उन लोगों के लिए है जो आईटीआर 4 के दायरे में नहीं आते, जैसे 50 लाख रुपए से ज्यादा आय, पूरे खाते रखने वाले या F&O ट्रेडिंग करने वाले जो लोग हैं। बैंक एफडी से जुड़े कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। नए नियमों के तहत 3 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की बड़ी जमा राशि पर बैंक को ब्याज दर अपनी वेबसाइट पर हर कारोबारी दिन सुबह 10:10 पर बतानी होगी। एक ही दिन जमा की गई समान रकम पर बैंक की अलग अलग ब्रांच अलग अलग ब्याज नहीं दे सकेंगी। हालांकि बड़ी जमा रकम के लिए बैंक अलग अलग ब्याज दर तय कर सकते हैं। आम लोगों की छोटी एफडी पर इन बदलावों का असर ज्यादा नहीं होगा। नए नियमों का मकसद ब्याज दरों में पारदर्शिता बढ़ाना और बैंकिंग व्यवस्था को ज्यादा स्पष्ट करना है। हालांकि ये बदलाव 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए बदलाव: खाना पकाने वाली गैस वाले घरों को राहत मिली है। जो लोग 23 अगस्त तक एलपीजी कनेक्शन का ई-केवाईसी नहीं करवा पाए थे, उनके लिए आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। यानी 1 सितंबर से आप ई-केवाईसी नहीं कर पाएंगे। ये ई-केवाईसी या आधार बायोमेट्रिक कंफर्मेशन जरूरी है, नहीं तो घरेलू रेट पर सिलेंडर नहीं मिलेगा। इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल कंपनियां लोगों से जल्द पूरा करने की जानकारी दे चुकी हैं। बाकी बचे लोगों को मैसेज भी आएगा जिसमें नई तारीख बताई जाएगी। समय रहते काम निपटा लें ताकि गैस सप्लाई ना रुके। ये बदलाव भी होंगे लागू। इसके अलावा सितंबर में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। बैंक एफडी की ब्याज दरों में बदलाव की संभावना, जिसका असर आपकी बचत और रिटर्न पर पड़ सकता है। साथ ही एटीएफ की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। इसके अलावा एटीएम चार्ज में भी बदलाव की उम्मीद है। इन सभी बदलावों का असर अलग अलग तरह से आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है, इसलिए सितंबर की शुरुआत में इनकी नई दरों और नियमों पर नजर रखना जरूरी होगा।